और आज सबसे पहले बात अमेठी की रायबरेली की होगी, क्योंकि कल अमेठी और रायबरेली सीट पर नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। कांग्रेस ने इन दो सीटों पर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात का सभी सदस्यों ने समर्थन किया, लेकिन इन दोनों सीटों पर आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को करना होगा। कांग्रेस आज किसी भी समय इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। हालांकि जयराम रमेश की माने तो राहुल और प्रियंका गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और उन्हें देश भर में कई सभाएं करनी हैं। हालांकि कांग्रेस सीसी के सभी सदस्य ये चाहते हैं कि राहुल अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। नहीं, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, पर यह भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका जी असम में थी, छत्तीसगढ़ में प्रचार किया है, कर्नाटक में प्रचार किया है, गुजरात में प्रचार किया है, राजस्थान में प्रचार किया है। राहुल जी भी देश भर में वो प्रचार कर रहे हैं, खड़गे जी भी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका जी भी प्रचार। हमारे 3 मुख्य प्रचारक हैं, सुपरस्टार कैंपेनर हमारी ओर से जो प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कोई खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं और प्रियंका जी हैं। तो ये भी सच है, पर कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़ें और प्रियंका जी रायबरेली से लड़ें, बट ये उनका निर्णय है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सीईसी ने तो कह दिया है कि हम चाहते हैं कि आप लड़े, अभी उनको तय करना है। वास्तविक है, उनकी भावना वास्तविक है। वास्तविक है कि अमेठी में लोग चाहें राहुल जी आए, रायबरेली में प्रियंका जी, वास्तविक है। पर देखिए, ये निर्णय मैंने कह दिया ना, पहले सीईसी, राहुल जी ने भी कहा था, सीईसी जो कहेगा उसी का मैं आदेश को पालन करूंगा। सीईसी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि आप लड़े। सभी सदस्यों ने अपनी राय प्रकट की। अभी राहुल जी और प्रियंका जी को तय करना है, और मेरे ख्याल में इनको अपने तरीके से तय करना चाहिए। वो लोग जानते हैं कि उनको सारे देश में प्रचार करना है, अलग अलग राज्यों में प्रचार करना है। अभी कितने 5 चरण बाकी हैं, 3 से लेकर 1 तारीख तक प्रचार करना है। सारे राज्यों में, सारे देश में प्रचार करना है। उत्तर पूर्वी राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में, जम्मू और कश्मीर में, सभी जगहों में जाना है प्रियंका जी को और राहुल जी को। उसको भी ध्यान में रखना है। तो मैं समझता हूँ सबको मद्देनजर रखते हुए एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आज रात तक कुछ ना कुछ इस पर जरूर घोषणा होगी। लेकिन देखिए, सवाल यही बना हुआ है कि आखिर अंतिम निर्णय अब तक कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई है। सस्पेंस कहां पर बना हुआ है। मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं। विजय, जब सीईसी ये चाह रही है कि राहुल और प्रियंका चुनावी मैदान में उतरे, तो अभी तक पेच कहां फंसा हुआ है? क्यों क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कांग्रेस के भीतर? देखिए, क्लैरिटी की कई सारी वजहें थी प्राची, जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी। पहले तो राहुल गांधी इस तरह की खबरें आई कि रिलक्टेंट थे, वो नहीं चाहते थे कि वायनाड उनको किसी भी स्थिति में छोड़ना पड़े, और यही बात उन्होंने पार्टी की लीडरशिप को कन्वे भी की कि वायनाड और अमेठी से अगर लड़ते हैं तो वायनाड वो नहीं छोड़ना चाहेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो है कन्फ्यूजन बना हुआ था। और अब सूत्र इस ओर इशारा करें कि राहुल गांधी शायद अमेठी से लोकसभा के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हो सकते हैं। इसकी औपचारिक जो घोषणा है वो भी कांग्रेस पार्टी चंद घंटों में करने वाली है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा शायद हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में न नजर आए, लेकिन इस तरह की खबरें अब सूत्रों से जरूर आ रही है कि राहुल गांधी अमेठी से इस बार जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि काफी सारी दुविधाएं थी, 2 सीटें, क्योंकि अगर वायनाड से जीत जाते हैं और अमेठी भी जीत जाते हैं तो ऐसे में 2 सीटों से सांसद राहुल गांधी बन जाएंगे। तो ऐसे में कौन सी सीट छोड़ें, कौन सी सीट रिटेन करें, ये तमाम तरह की दुविधाएं थी। उसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा पहले था कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, फिर बाद में आया कि वो बहुत रिलक्टेंट हैं, वो नहीं लड़ना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि पूरे देश में वो प्रचार करें, कैंपेनिंग जो है वो करना चाहती हैं ताकि 1 सीट तक सिमट कर वो ना रह जाएं। तो यही तमाम चीज़ें, यही तमाम बातें जो थी जिनको लेकर के दुविधा बनी हुई थी। लेकिन अब से चंद घंटों में उम्मीद की जा रही है कि ये दुविधा जो है ये खत्म हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी।
बिल्कुल आप बने रहिएगा। देखिए, कांग्रेस अब तक रायबरेली और अमेठी की सीट फाइनल नहीं कर सकी है और सस्पेंस बार बार इसी बात को लेकर है कि जब सब कुछ तय है तो फिर आखिर ऐलान अभी तक क्यों नहीं किया जा रहा है। 24 घंटे का वक्त अब बचा है, नॉमिनेशन होने का जो अंतिम वक्त है वो महज 24 घंटे है। और इससे पहले जयराम रमेश ने कहा कि हो सकता है कि आज रात तक अंतिम फैसला लिया जा सके। हालांकि निर्णय पूरी तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर छोड़ दिया गया है, लेकिन इसी बीच स्मृति ईरानी हमलावर हो गई हैं। स्मृति ईरानी खुला चैलेंज दे रही हैं राहुल गांधी को। स्मृति ईरानी ने अपने 5 साल से काम और अमेठी में राहुल गांधी के 15 साल के काम को चैलेंज किया है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं, ये खुल्लम खुल्ला चैलेंज है स्मृति ईरानी का। सुनिए एक बार उनकी बात। राहुल गांधी आ रहे हैं अमेठी, कोई फर्क नजर आएगा क्या? हम पहले से ही कह रहे हैं कि कौन आएगा ये हमारा विषय नहीं है, कांग्रेस पार्टी का विषय है। साथ मेरे मानधारा जी खड़े हैं जिन्होंने इमरजेंसी का कालखंड भी इसी क्षेत्र में देखा। वर्षों वर्ष से इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में यहाँ सेवा भी दी। इनकी जनरेशन ने तो लाठियां भी खाई, जेल भी भरे गए, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। तो हम तो इनकी बात की तीसरी पीढ़ी हैं कार्यकर्ताओं की। इसीलिए जब वो आए तो निश्चित रूप से अगर वो चाहें किसी भी चैनल पर उनकी इच्छा से वो चिन्हित करें, क्योंकि अगर कोई पत्रकार उनसे कोई ठोस सवाल करता है तो भाजपा का पत्रकार कहलाया जाता है। इसलिए आज मेरी उनको खुली चुनौती है, किसी भी चैनल को वो स्वयं चुने, पत्रकार वो स्वयं चुने। मैं चाहूंगी कि अमेठी में उन्होंने 15 साल क्या काम नहीं किया और 5 साल मैंने कितना काम कर दिखाया, इसके ऊपर चर्चा हो जाए कि उनकी नीयत क्यों नहीं थी अमेठी में काम करने की, उनकी नीति में पाखंड क्यों था और उनके नेतृत्व में इतनी शिथिलता क्यों थी कि अमेठी में 15 वर्ष वो लापता सांसद के नाम से जाने गए। दूसरा, निश्चित रूप से उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब वो यहाँ आएंगे तो जीत का दावा तो कांग्रेस पार्टी कर ही रही है, तो कौन सी सीट छोड़ी जाएगी, वायनाड छोड़ेंगे कि अमेठी छोड़ेंगे? ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिया टीवी देने को एकदम से तैयार है। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि अगर आप बोलेंगे तो वो कहेंगे आप गोदी मीडिया हैं, तो इसलिए मैं आज खुली चुनौती उनको देती हूँ। वो अपना चैनल चुने, अपना पत्रकार चुने, अपने समर्थकों के साथ खड़े रहें। मैं अकेली आऊंगी चर्चा करने के लिए, बशर्ते वो चर्चा के लिए तैयार हूँ, क्योंकि क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से चाहेगी कि दोनों प्रत्याशियों के बीच में अमेठी के लिए विशेष क्या क्या उनके स्वप्न हैं, जनता के क्या क्या अपेक्षाएं हैं, जिसपे खरे उतरना है, और क्यों 15 साल अमेठी का समय उन्होंने कहीं ना कहीं गवाया विकास की दृष्टि से, उसकी जवाबदेही उनकी निश्चित रूप से बनती है।